जय हिंद। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग समीक्षा अधिकारी की जो मैं टेस्ट सीरीज चला रहा हूँ उसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 3। आइए शुरू किया जाए। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल पे पूरी जीएस की वीडियो प्रोवाइड की जा रही है जिसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस, एनवायरनमेंट आप सभी पढ़ सकते हैं अपनी आईएएस पीसीएस समीक्षा अधिकारी की तैयारी के लिए। और ये है आरओ के लिए स्पेशली हिंदी का 60 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज। आइए शुरू किया जाए। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है उन्मीलन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो उन्मीलन जहां भी रहे उन्मीलन है, ध्यान रखिए, तो यहाँ निमीलन होगा। अगर यही उन्मूलन होता, अगर ये दिखता आपको उन्मूलन, तो इसका विलोम कहता तो इसका होता है रोपण। ठीक है, तो लेकिन ये क्या दिया है उन्मीलन, उन्मीलन का विलोम होता है निमीलन। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से सौम्य का विलोम कौन सा शब्द होगा। तो सौम्य, सौम्य का उग्र, सौम्य का मतलब शांत होता है, उग्र का मतलब अग्रेसिव, क्रोधी। ठीक है, तीसरा है अनुलोम शब्द का विलोम क्या होगा। अनुलोम का क्या होता है, प्रतिलोम होता है। ठीक है, विलोम तो आप जब पढ़ना शुरू करेंगे तो उसके बाद तो आप खुद समझने लगेंगे क्या विलोम होता है। ये याद करने की चीज है, प्रैक्टिस की चीज। दूसरी बात, शब्द का अर्थ आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। नीचे दिए गए जो विलोम शब्द के युग्म है इसमें पूछ रहा है कौन सा त्रुटिपूर्ण है। तो आहार का विलोम विहार, ये गलत दे दिया है, ये त्रुटिपूर्ण है। क्षर का अक्षर सही है, समास का व्यास सही है, अल्पायु का चिरायु सही है, लेकिन आहार का विहार नहीं होता है, यही गलत है। ठीक है, विहार अलग हो गया, निवास स्थल, आहार भोजन हो गया। ठीक है, आहार निराहार। अब देखिए अगला, इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है। तो आप हर कैलेंडर में देखते हैं शुक्ल पक्ष और फिर क्या आता है कृष्ण पक्ष। तो शुक्ल का विलोम क्या होता है भाई, शुक्ल का विलोम कृष्ण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है। तो प्रवेश का नवेश एकदम गलत है, बाकी पुरस्कार का तिरस्कार सही है, मुख का वाचाल सही है, भूत का भविष्य सही है, लेकिन जो प्रवेश का नवेश दिया है यही गलत विलोम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध नहीं है। वही चीज, गलत कौन सा है विलोम। तो आयात का निर्यात एकदम सही, पाप पुण्य सही, बद्ध का मुक्त सही। ठीक है, और नूतन का सनातन यही गलत हो गया, नूतन का पुरातन होता है। ठीक है, तो नूतन सनातन ये गलत है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है तृष्णा, तृष्णा का विलोम बताना है। तो तृष्णा का होता है बी तृष्णा, वी लग जाएगा, तृष्णा वितृष्णा। 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का गलत युग्म चयन करना है। शीत का उष्ण एकदम सही, कृष्ण का दानी सही, सरस का निरस ये सही, प्रवृत्ति का संवृत्ति यही गलत है आपका। यहाँ दो जगह भी है, ये भी जरा डाउट में है, कृष्ण का दानी और प्रवृत्ति का संवृत्ति। ठीक है, अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, विलोम अर्थक दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है। तो मौलिक का अनुदित, ठीक है, ये एकदम सही है, निरपेक्ष सापेक्ष एकदम सही, बंधन का मोक्ष सही, सचल का चल ये गलत है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है नायिका। अब ये जो है ये शुद्ध वर्तनी बताना है, शुद्ध वर्तनी वाला 11 से 20 तक। नायिका उत्ग्रीव रहकर दिन भर नायक की प्रतीक्षा करती रही। जो रेखांकित शब्द है उत्ग्रीव, इस शब्द की सही शुद्ध वर्तनी बताना है। तो ये गलत है, उत्ग्रीव नहीं, उद्गिर्व नहीं, उद्ग्रीव नहीं, ये है आपका उद्ग्रीव। ठीक है, यहाँ पे उ रहेगा, द पे हलंत और ग्रीव, उद्ग्रीव है, यहाँ उत्ग्रीव लिखा है, उद्ग्रीव होगा। अगला है हिमालय की उत्तुंग चोटियों हमें बुलाती हैं, इसमें शुद्ध वर्तनी क्या है उतुंग के लिए। तो उतुंग का उत्तुंग होता है। ठीक है, उत्तुंग, यही सब पकड़ना होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। आप लोग मैं जो पढ़ा रहा हूँ बार बार देखिएगा, ये बार बार देखने से शुद्ध वर्तनी वाले चीज सही होते हैं। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। तो आप देख रहे हैं छतरी वाला छ, ये नक्षत्र नहीं होगा, ये नक्षत्र, ये भी गलत हो गया, जहाँ ये छ दिख गया गलत हो गया, ये नक्षत्र जानते होता ही नहीं है, ऐसे पकड़ते हैं, ये छ तो इधर तो विचारे नहीं करना। अब इनमें देखना है तो ये नक्षत्र, तो जाहिर सी बात है नक्षत्र होता है। ठीक है, अगला देखिए
प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। तो यहाँ मंत्रिमंडल दे दिया है, तो मंत्रिमंडल बताना है बेटा कि ये मंत्रिमंडल गलत, मंत्रिमंडल गलत, मंत्रिमंडल गलत। यहाँ मंत्रिमंडल ये सही है, जहाँ पे ये न लिखा है ये गलत है। सही बताना है कि मंत्रिमंडल कौन सा सही है, तो ये छोटा ई की मात्रा मंत्रिमंडल सही है। 15वां देखिए, दिन रात अध्ययन लिखा है, अध्ययन करके वह प्रथम स्थान न प्राप्त कर सका। अब इसमें शुद्ध बताना है, तो अध्ययन जान रहे हैं साफे गलत लिखा है, अध्ययन होता है, अध्ययन। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो यहाँ प्रतिस्पर्धा गलत, प्रतिस्पर्धा गलत, प्रतिस्पर्धा गलत, प्रतिस्पर्धा ये एकदम सही है, प्रतिस्पर्धा होता है। 17वां देखिए, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है। अशुद्ध बताना है, चरमोत्कर्ष सही है, पुनरुत्थान सही है, वांग्मय सही है। बताए थे ना, हिरण्य कश्यप दिया है, यही गलत है। क्या होता है, हिरण्य कश्यप होता है, ठीक है। जो इसके पहले टेस्ट सीरीज किए थे उसमें ये वर्ड मिला था, तो हिरण्यकशिपु होता है। अगला देखिए 18वां क्वेश्चन, पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, उसको बोलते हैं आपाद मस्तक। जब पैर से सिर तक की बात चले उसके लिए है आपाद मस्तक, ठीक है। वाक्यांश के लिए एक शब्द। फिर है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले समूह का चयन करिए। तो लघु उत्तरीय, क्लिष्ट, वजीफा एकदम सही, सुमेरु, अस्थाई, सूची सही, स्वावलंबी, साधु, त्योहार सही। यहाँ बहु, प्रदर्शन, बेचना यही अशुद्ध वर्तनी वाला समूह है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखा जाए। 20 कह रहा है, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है। तो बाघ बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, यहाँ गलत हो गया। हर चीज़ देखना है ना, बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीती हैं, ये भी गलत हो गया। बाघ और बकरी पानी पीती हैं, क्यों, हर जगह पीती लिखा है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं होगा, तो यही सब पकड़ना होता है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए वाक्यांश के एक शब्द है, उसको बोलते हैं अंतेवासी। देखिए यहाँ क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यहाँ बहुत लोग करेंगे गुरु के समीप रहकर, उसे शिष्य नहीं कहते, विद्यार्थी नहीं कहते, आश्रमवासी नहीं कहते। जो गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला होता है उसे अंतेवासी कहते हैं, ठीक है। और गुरु के समीप रहकर ज्ञान प्राप्त करना उसे उपनिषद बोलते हैं। बात समझ में आई। गुरु के समीप रहकर ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद, और गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला विद्यार्थी नहीं होगा, उसे हम अंतेवासी बोलते हैं, ठीक है। अगला, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, इसके लिए एक शब्द वाक्यांश के लिए। तो जिसके हृदय पर आघात होता है उसे बोलते हैं मर्माहत, कि फलाने मर्माहत हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 23, किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार, इसको वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा भाई, उसे ही बोलते हैं अनुग्रह। किसी के प्रति अगर उदारता और कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार, उसके लिए एक शब्द है अनुग्रह, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 24, हर काम को देर से करने वाला, ऐसा वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, दीर्घसूत्री। जो भी व्यक्ति हर काम को देर से करता है उसे दीर्घसूत्री कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना, इसके लिए एक शब्द बताना है, उसको बोलते हैं पदावनति। अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी, उसकी जो प्रक्रिया होगी उसके फलस्वरूप अगर पद से नीचे उतरेंगे तो उसको बोलते हैं डिमोशन, तो उसी को बोलते हैं पदावनति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द, उसे बोलते हैं संविदा। संविदा इसे ही बोलते हैं, कुछ खास शर्त हैं उस पर किसी कार्य करने का समझौता हुआ है वो संविदा होता है, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 27, ठीक। आइए देखा जाए। कह रहा है, यायावर शब्द का सही अर्थ क्या है। एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला, जो एक स्थान पर कभी टिका न रहने वाला हो उसे बोलते हैं यायावर। क्वेश्चन नंबर 28, निर्गुण शब्द का सही अर्थ क्या है। जो सत्व, रज और तम तीनों गुणों से परे हो उसे ही बोलते हैं निर्गुण। निर्गुण का मतलब ये नहीं कि गुण जिसमें नहीं है। 3 गुण होते हैं धरती पर, सात्विक, तामसिक और राजसिक। तो जो सत्व, रज और तमस गुण से परे हो
उसे बोलते हैं निर्गुण, निराकार। ठीक है। अगला कह रहा है अगोचर शब्द का सही अर्थ क्या होगा? तो जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो, जिसका अनुभव इंद्रियों को न होता है उसे अगोचर कहते हैं। ठीक है। फिर तीसवां, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? प्याज तीखा होता है, एकदम सही। आप इतनी देर में क्यों आए? सही। प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले, सही। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, यही गलत है। ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है? ठीक है। तो कर्म विद्या, तत्सम शब्दों की जोड़ी पूछा है, दोनों तत्सम तत्सम रहने चाहिए। देखिए यहाँ पे तत्सम तो बदल दिया, यहाँ केवल तत्सम से क्वेश्चन किया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। कर्म और विद्या दोनों तत्सम है, मत्स्य और मृग दोनों तत्सम है, ज्ञान और क्षेत्र दोनों तत्सम है। ठीक है। क्षेत्र का ही खेत होता है। और दधि और भात, यही हो गया तत्सम नहीं है। दधि जो है ये तो तत्सम है, लेकिन भात जो है वो तद्भव है। तो यही क्वेश्चन का आंसर है कि तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है दधि और भात। फिर 32वां कह रहा है निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द का चयन करिए। मूर्ख जो तत्सम है, नयन तत्सम है, शकुन तत्सम है। जो पूंजी है ये आपका तद्भव है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, जो चना है इसका तत्सम रूप क्या होगा? चणक। चणक होता है तत्सम और चणक से बना है चना, ये तद्भव है। तो चना का तत्सम पूछ रहा है, चणक होगा। क्वेश्चन नंबर 34, थाली का तत्सम रूप क्या होगा? थाली का अस्थाली होता है। अस्थाली शुद्ध तत्सम था, उससे तद्भव हुआ तो थाली बना, तो अस्थाली और थाली। कपाट का तद्भव क्या होगा पूछ रहा है, मतलब कपाट तत्सम है तो कपाट से ही किवाड़ बना है, जो दरवाजा कहते हैं हम लोग। कपाट, कपाट का तद्भव किवाड़ होता है। क्वेश्चन नंबर 36, अहेर। अहेर शब्द का तत्सम बताना है। आखेट। तो आखेट जो है ये तत्सम है, आखेट से बना है अहेर, जिसको बोलते हैं बहेलिया। ठीक है। तो अहेर, अहेर शब्द का तत्सम क्या होगा? आखेट। फिर कह रहा है बारात। बारात का तत्सम बताना है। बारात तद्भव है। वर यात्रा असली होता है तत्सम, शुद्ध शब्द। वर यात्रा से ही टूट के तद्भव बना, जिसको हम बारात बोलते हैं। फिर है 38, 38, तत्सम तद्भव का सही युग बताना है। आद्रक अदरक एकदम गलत, इक्ष का ईख गलत, महू का महुआ गलत। अक्षवाट को अखाड़ा बोलते हैं, एकदम सही। तत्सम तद्भव का सही युग पूछ रहा है तो अक्षवाट अखाड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखा जाए। 39 कह रहा है कि तद्भव और तत्सम शब्द युग्मों में त्रुटिपूर्ण शब्द का चयन करिए। तो ड्योढ़ा द्वैर्ध सही है, झीना जीर्ण सही है, जीभ जिह्वा सही है, जो धड़ और धीर है यही आपका त्रुटिपूर्ण है। ठीक है। जो धड़ और धीर ये क्या है? ये त्रुटिपूर्ण है। अगला देखिए, त्रुटिपूर्ण पूछ रहा है। फिर कह रहा है समेटना शब्द का तत्सम क्या होगा? इसी को बोलते हैं समावर्तन। समावर्तन तत्सम है, समावर्तन से बना है समेटना। ठीक है। तो समेटना शब्द का तत्सम क्या होता है? समावर्तन। क्वेश्चन नंबर 41, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सुंदरी नहीं, मछली नहीं, लक्ष्मी नहीं। मीनाक्षी दुर्गा माता का नाम है, तो मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द दुर्गा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में तरंग शब्द का पर्यायवाची बताना है। उर्मी। तरंग को ही उर्मी बोलते हैं। पुरस्कार नहीं होगा, जलधि नहीं होगा, कूल नहीं होगा। ठीक है। तरंग शब्द का पर्यायवाची उर्मी। 43, इनमें एक शब्द जो वात है, इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? वात का मतलब हवा होता है, तो प्रकंपन है, मारुति है, अनिल है, हुतासन नहीं है, ये अग्नि का है। तो वात का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? हुतासन नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये अग्नि का है। क्वेश्चन नंबर 44, बहन का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो भगिनी है, बांधवी है, सहगर्भिणी है, चित्रक नहीं है। बहन का पर्यायवाची शब्द क्या है? चित्रक नहीं है। ठीक है, यही आंसर है। कह रहा है कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो घोटक है, सैंधव है, तुरंग है, अश्म नहीं है। अश्म घोड़े का पर्यायवाची नहीं होता। फिर 46, आशय शब्द का पर्यायवाची बताना है। तो ये है तात्पर्य। आहार नहीं, आंचल नहीं, अपरिहार्य नहीं। आशय, क्या आशय निकल रहा है, मतलब क्या अर्थ निकल रहा है, क्या तात्पर्य निकल रहा है। फिर कह रहा है इंद्र। इंद्र का पर्यायवाची क्या है? बाजीगर नहीं है, राजराज नहीं, विनायक नहीं। मधवा, पुरंदर, शक्र। ठीक है, ये सब क्या है? ये सभी इंद्र के पर्यायवाची हैं। अगला है 48,
हनुमान का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो विनायक नहीं है, गणेश जी का है। पवन सुत है, मारुति नंदन है, इनमें से कोई तो होगा ही नहीं, इसलिए कि दिया है विनायक। तो पवन सुत हनुमान जी का है, मारुति नंदन है, विनायक गणेश जी का है, यही नहीं है। निष्णात निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है? दक्ष का। दर्प नहीं, उपर्युक्त नहीं, नैसर्गिक नहीं। जो निष्णात होता है ये दक्ष, दक्ष का पर्यायवाची है। ठीक है, दक्ष का मतलब कुशल होता है। फिर है 50वां, निम्नलिखित में से त्रुटिपूर्ण पर्यायवाची शब्द समूह का चयन करना है। पूज्य, आराध्य, वंद्य एकदम सही है। ब्रह्मा, सृष्टा, हिरण्यगर्भ एकदम सही है। महक, वास, सुवास एकदम सही। फौरन, तत्काल, विलंब यही गड़बड़ हो गया। फौरन तो सही है, फौरन करो, तत्काल करो, लेकिन विलंब का मतलब देर होता है। ठीक है, तो ये त्रुटिपूर्ण है। फिर कह रहा है चौथाई शब्द में कौन सा विशेषण है? तो यहाँ अपूर्णांक बोधक विशेषण है चौथाई। चौथाई शब्द में विशेषण पूछ रहा है, आवृत्तिवाचक नहीं है, गणनावाचक नहीं, क्रमवाचक नहीं, चौथाई है, अपूर्णांक बोधक विशेषण है। ठीक है। फिर है कि बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष्य पद कौन से हैं? तो घर, आदमी और वस्त्र बताए ना कि विशेष्य वो होता है जो जिसकी विशेषता बतलाई जाए। जैसे सिर दहाड़ रहा है, दहाड़ना विशेषता हुई, सिर विशेष्य हुआ। वैसे ही बड़ा घर, बड़ा विशेषण है, घर क्या है? विशेष्य है। छोटा विशेषण है, आदमी विशेष्य है। नीला विशेषण है, वस्त्र विशेष्य है। तो विशेष्य पूछ रहा है, तो यहाँ घर, आदमी, वस्त्र विशेष्य होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 53 देखा जाए। कह रहा है तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? प्रश्नवाचक, जाहिर सी बात है, यहाँ पूछ रहा है कहाँ, प्रश्न खड़ा हो रहा है कि तुम कहाँ पढ़ते हो, तो ये प्रश्नवाचक विशेषण है। फिर है 54, नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं, यहाँ पर विशेषण का प्रयोग हुआ है। लड़का आया, कोई विशेषण नहीं, गुलाब का फूल, वह गुलाब के फूल लाया, वह लड़का फूल देकर चला गया, कुछ नहीं विशेषण है। लेकिन कह रहा है किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? गुलाब के फूल मुझे पसंद है, ये विशेषण है। ठीक है। फिर कह रहा है कि नीचे दिए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, इसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है। ठीक है। फिर कह रहा है कि प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो ये कालवाचक है, कालखंड को व्यक्त कर रहा है। प्रतिदिन ये काल बता रहा है, तो प्रतिदिन में किस प्रकार का क्रिया विशेषण? कालवाचक विशेषण है। फिर है 57, भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषणों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? तो यही शुद्ध है, पुकार और भगवान। क्या कह रहा है कि भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे। कह रहा है कि इसमें प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से शुद्ध बताना है। ठीक है। तो यहाँ पर पुकार शुद्ध है और भगवान शुद्ध, दोनों विशेष्य शुद्ध हैं। ठीक है। भक्त भगवान नहीं, करुण दयाद्र नहीं, भक्त वत्सल भगवान नहीं। यहाँ पर पुकार और भगवान ये विशेष की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। अगला देखिए, कह रहा है कि महान का उत्तरावस्था होगा, उत्तरावस्था महत्तर। महान का उत्तरावस्था पूछ रहा है, तो महान से ही बना है महत्तर। ठीक है। अगला देखिए, निम्न में से संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? 10 सीधे बता देंगे भाई। काला है नहीं, मीठा है नहीं, राम है नहीं, बहुत आसान है। 10 साफ है, संख्या व्यक्त कर रहा है। और लास्ट क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज का, इकहरा बदन में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो ये है आपका आवृत्तिवाचक विशेषण। ठीक है। कह रहा है कि इकहरा बदन, इसमें किस कोटि का विशेषण? इकहरा बदन यहाँ पर आवृत्तिवाचक विशेषण है। तो ये आपके 60 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ऐसे ही मैं आपको समीक्षा अधिकारी के टेस्ट सीरीज डालता रहूँगा। आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जितने आपके ग्रुप होंगे सभी लोग को फॉरवर्ड करिएगा। थैंक यू सो मच।